नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 4 जून 2024 से पहले बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 का हैरतअंगेज करने वाला लोकसभा ओपिनियन पोल। जी हाँ मित्रों, यह ओपिनियन पोल आया है देश के बड़े बड़े नेताओं, आप जैसी आम जनता और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जिसमें हम जानेंगे कि देश में कौन सी पार्टी बना रही है अपनी सरकार, कौन सी पार्टी को मिल रहे हैं 547 में से 272 लोकसभा सीटें और कौन सी पार्टी बनाएगी पूर्ण बहुमत सरकार। तो आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो देते रहते हैं। तो करते हैं वीडियो को आरंभ। देख लेते हैं सबसे पहले क्या हाल चाल है राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य जहां पर है कुल 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 15 लोकसभा सीटें हमें बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर 10 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी जो है राजस्थान में लीड में चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं मित्रों राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जहां पर है कुल 11 लोकसभा सीटें, 11 में से 3 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वहीं 8 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास यानी कि इंडिया गठबंधन के पास जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बोलबाला है, बीजेपी से बहुत आगे निकल चुकी है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। बात कर लेते हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर है 29 लोकसभा सीटें हैं और मित्रों 29 में से 19 लोकसभा सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वहीं 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के पास। यानी मध्य प्रदेश में एक तरफा लीड में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। तत्पश्चात बात कर लेते हैं मित्रों मिजोरम राज्य की। मिजोरम राज्य जहां पर है 1 लोकसभा सीट है, मात्र 1 लोकसभा सीट है और मित्रों यह 1 लोकसभा सीट जो है अन्य पार्टी के खाते में, अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिजोरम में अदर पार्टी अपना खाता खोल रही है संपूर्ण बहुमत के साथ। बात कर लेंगे राज्य तेलंगाना की। तो मित्रों तेलंगाना जहां पर है 17 लोकसभा सीटें और इन 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास मात्र 2 लोकसभा सीटें, वहीं अदर पार्टी के पास 3 लोकसभा सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 12 लोकसभा सीटें। यानी कि एक तरफा यहाँ पर हमें बहुमत दिख रहा है कांग्रेस का तेलंगाना राज्य में देखने को मिल सकता है। बात कर लेंगे राज्य महाराष्ट्र की। तो मित्रों महाराष्ट्र में हैं 48 लोकसभा सीटें और इन 48 में से एक तरफा 28 लोकसभा सीटें हमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बीजेपी भी बहुत अच्छी लीड में चल रहा है 18 लोकसभा सीटों के साथ और अदर पार्टी को भी यहां पर 2 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आती हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का जो पलड़ा है बीजेपी की तुलना में काफ़ी अधिक भारी है और अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है कांग्रेस महाराष्ट्र राज्य में। दूसरा राज्य है हमारा इसके पश्चात हरियाणा। हरियाणा राज्य में है मित्रों कुल 10 लोकसभा सीटें और इन 10 लोकसभा सीटों में से जो 6 लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस की ओर, तो वहीं 2 लोकसभा बीजेपी की सीट बीजेपी के पास और 2 लोकसभा सीट अदर पार्टी के पास। यानी हरियाणा में अभी परचम किसका लहर रहा है? हरियाणा में भी कांग्रेस का परचम लहराते हुए नजर आता है। बात कर लेंगे राज्य झारखंड की, जहां पर है मित्रों 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस के खाते में चली गई, मतलब कि ऑलमोस्ट 70% सीटें तो कांग्रेस के पास चली गई। यानी कि एक तरफा शासन कांग्रेस का झारखंड में बहुमत बनता हुआ नजर आता है। बीजेपी को मात्र 3 लोकसभा सीटें प्राप्त होती हुई नजर आती हैं झारखंड में, तो वहीं अदर पार्टी का भी झारखंड में 1 लोकसभा सीट के साथ खाता खुलते हुए नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं मित्रों बिहार राज्य के बारे में। तो बिहार राज्य जहां पर है 40 लोकसभा सीटें, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है 547 लोकसभा सीटों में, है ना। तो इन 40 लोकसभा सीटों में से मित्रों 23 लोकसभा सीटें, बहुत बड़ी नंबर हो जाता है यह 23 लोकसभा सीटें, 40 में से कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को जा रहा है, तो वहीं मात्र 16 लोकसभा सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जा रहा है। अदर पार्टी भी अपना खाता खोल रही है 1 लोकसभा सीट के साथ। यानी कि बिहार में जो वर्चस्व है जिस पार्टी का, वो हम कह सकते हैं कांग्रेस है लीड में चल रही है बिहार राज्य में। तत्पश्चात
बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जहां पर चलता है हमेशा से ही अदर पार्टी का राज्य, 42 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो वहीं 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस की तरफ, तो वहीं 30 लोकसभा सीटें, प्रचंड लोकसभा सीटें अदर पार्टी की ओर जाती हुई नजर आती हैं। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार भी अदर पार्टी का परचम लहराएगा। बात करेंगे हिमाचल राज्य में। हिमाचल राज्य में 4 लोकसभा सीटें हैं मित्रों, और 4 में से दोनों ही पार्टियों के समक्ष हमें 2-2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि यहाँ पर कांटे का टक्कर रहेगा, बिल्कुल ही बराबर में आज यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। कोई भी एक पार्टी अपना परचम हिमाचल में लहरा सकती है। बात करेंगे राज्य गोवा की, जहाँ पर है मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ पर बराबर में कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास एक लोकसभा सीटें जाती हुई प्रतीत होती हैं। कोई भी एक पार्टी यहाँ पर अपना झंडा गाड़ सकती है। आज आते हैं मेघालय राज्य की ओर, जहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के समक्ष बराबर की लोकसभा सीटें प्रस्तुत हैं, जाती हुई नजर आती हैं। कोई भी एक पार्टी अपना झंडा लहरा सकती है। अरुणाचल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी मित्रों 2 लोकसभा सीटें हैं। दोनों पार्टियों के मध्य कांटे की टक्कर है। कोई भी पार्टी आगे लीड लेती हुई नजर आ सकती है। तत्पश्चात हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में है 2 लोकसभा सीटें, और पूर्ण बहुमत प्राप्त होते हुए नजर आ रही है कांग्रेस मणिपुर में। यानी मणिपुर में एक तरफा हमें कांग्रेस का शासन बनते हुए नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा में, जहां पर हैं 2 लोकसभा सीटें, और त्रिपुरा में 2 की 2 लोकसभा सीटें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की शासन चलती हुई नजर आता है। इसके पश्चात मित्रों बात कर लेंगे नागालैंड राज्य की, जहां पर है मात्र 1 लोकसभा सीट, और 1 लोकसभा सीट में 1 लोकसभा सीट यानी कि संपूर्ण वर्चस्व, संपूर्ण जो लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस की ओर जाती हुई नजर आती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की, जहां पर मित्रों 1 लोकसभा सीट है, और यह 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी अन्य पार्टी की ओर जाती हुई नजर आती है। इसके बाद हम बात कर लेंगे भारत के मुख्य प्रदेश के बारे में। जनसंख्या की बात करें, आबादी की बात करें, क्षेत्र की बात करें या लोकसभा सीटों की बात करें, सबसे अधिक यही हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। 547 लोकसभा सीटों में से 80 में से 45 लोकसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर, तो वहीं 30 लोकसभा सीटें कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई नजर आती हैं, और इसके पश्चात 5 लोकसभा सीटें अदर पार्टी की ओर जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि मित्रों आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी का वर्चस्व है, बीजेपी आगे की ओर जाती हुई नजर आती है। तत्पश्चात बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की, जहां पर 28 लोकसभा सीटें हैं, और मित्रों इन 28 लोकसभा सीटों में से 16 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस के पास, तो वहीं 12 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कर्नाटक में दबदबा जो रहेगा वो कांग्रेस का ही रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं केरल राज्य की, जहां पर है 20 लोकसभा सीटें। कांग्रेस एक तरफा लीड में यहाँ पर चल रहा है 16 लोकसभा सीटों के साथ। जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, वह लीड में है, और बीजेपी यहाँ पर अपना खाता भी खोलते हुए नहीं नजर आती है। इसके बाद हम तमिलनाडु राज्य की ओर चलते हैं, जहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं, और 39 लोकसभा सीटों में से 35 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास, तो वहीं 2 लोकसभा सीटें अदर पार्टी के पास, और 2 लोकसभा सीटें हमें बीजेपी की ओर जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य में भी कांग्रेस की जो है परचम लहराती हुई नजर आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की, जो कि नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं, और 26 में से एक तरफा 20 लोकसभा सीटें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की, जहां पर 21 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर मित्रों 11 लोकसभा सीटें तो अदर पार्टी के पास, वहीं 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास, तो 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं उड़ीसा में अदर पार्टी लीड में है। इसके बाद बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जहां पर 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से 8 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास, तो 13 लोकसभा सीटें अदर पार्टी के पास जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस का वर्चस्व ना होके, ना ही बीजेपी का वर्चस्व होके अदर पार्टी का दबदबा रहेगा। बात कर लेते हैं असम राज्य की, जहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 8 लोकसभा सीटें बीजेपी यानी भारतीय जनता की पार्टी के पास, 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास, और 2 लोकसभा सीटें अदर पार्टी के पास जाती हुई नजर आती हैं। यानी कि बीजेपी का परचम असम में दिख रहा है।
पंजाब में बीजेपी को 0 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 8 लोकसभा सीट, तो अदर पार्टी को 3 लोकसभा सीट, यानी कि पंजाब में एक तरफा कांग्रेस की शासन बनती हुई नजर आती है। बात कर लेते हैं मित्रों दिल्ली राज्य की ओर, जहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 में से 5 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस की ओर, वहीं 2 लोकसभा सीटें बीजेपी की ओर जाती हुई नजर आती हैं। जम्मू कश्मीर जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 2, यानी कि बराबर की टक्कर रहेगी, कोई भी एक पार्टी बाजी मार सकती है। दामनदीप में 1 लोकसभा सीट है और बीजेपी की ओर यह जाती हुई नजर आती है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है और यह भी कांग्रेस की ओर जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट में भी कांग्रेस आगे दिख रही है। लद्दाख में भी 1 सीट है जहाँ पर अदर पार्टी अपना खाता खोलती हुई नजर आती है। अंतिम राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस अदर पार्टी का खाता नहीं खोल रहा है और बीजेपी को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नज़र आती है, यानी कि आप कह सकते हैं अंडमान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ सकती है। तो मित्रों यह तो ओपिनियन पोल जो कि आया है अभी अभी देश की आम जनता के बीच से, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार, कमेंट करके अवश्य बताइएगा।